हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और मैं लेके आ गया हूं आप सभी के लिए एक और सटीक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, एक कमेंट आ रहा था मेरे वीडियो पे कि सर ये बताइए कि वोकेशनल स्ट्रीम्स क्या होती हैं और क्लास 11th के एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो लगभग हर कमेंट का जवाब देना मेरे लिए इम्पॉसिबल सा टास्क है। तो मैं आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि वोकेशनल स्ट्रीम में जिसका सिलेक्शन हुआ है वो क्या होती है और किस किस का वोकेशनल स्ट्रीम में सिलेक्शन हुआ है वो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही में मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो एडमिशन के समय लगते हैं। अगर उनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। दोस्तों, एरिया में जिनकी मिस्टेक्स है उनको क्या करना चाहिए और एरिया में कौन सी मिस्टेक होने पर आपका एडमिशन नहीं होगा, तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। आपका स्वागत है डेली डोज बॉक्स पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा ताकि आप हर नोटिफिकेशन समय से प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपका डाउट क्लियर करते हैं। दोस्तों, क्लास 11th के एडमिशन के समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में कम्युनिटी पोस्ट किया था। अगर आपने वो कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल में कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखना और एक एक डॉक्यूमेंट को मैं क्लियर करने वाला हूँ कि कौन सा होना चाहिए। अगर कौन सा नहीं होता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और जिसको भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चाहिए वो कम्युनिटी सेक्शन में जाए, वहाँ पर वोट करे और आपको ईजिली वो लिस्ट देखने को मिल जाएगी। मैंने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो होने चाहिए आपके पास पूरा का पूरा एक लिस्ट बना के डाला हुआ है 16 डॉक्यूमेंट्स की। इनमें से कुछ ज़रूरी भी हैं, कुछ नहीं भी ज़रूरी हैं, लेकिन मैंने सारे के सारे डाल दिए थे जो आपको चाहिए है। तो पहला है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ये हर जगह नहीं मांगा जाता है क्योंकि क्लास 10th की जो मार्कशीट होती है वो एज अ बर्थ सर्टिफिकेट काम कर सकती है। तो लेकिन कहीं कहीं मांगा गया है, तो जहां मांगा गया है वहां पर आपको बनवाना पड़ेगा और जहां नहीं मांगा गया है वहां क्लास 10th की मार्कशीट काम कर जाएगी। दोस्तों, सेकेंड नंबर पर आता है आपका मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, यानी कि क्लास 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं आई है तो डिजी लॉकर वाली मार्कशीट या फिर उसकी फोटोकॉपी भी काम में आ जाती है। फोटोकॉपी आपको अपने स्कूल से जो हेडमास्टर होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उनकी मोहर लगवा लेना उस पर। उसके बाद रूरल एरिया सर्टिफिकेट। भाई, जिनका स्कूल क्लास 10th का स्कूल जिनका रूरल एरिया में है वो बच्चे अपना रूरल एरिया सर्टिफिकेट ज़रूर जमा करें। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर जो रूरल एरिया सर्टिफिकेट है वो स्कूल का देखा जाता है, ना कि आपके घर का। यानी आपके होम एड्रेस से कोई मतलब नहीं होता। आप जहाँ पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पर ये जो एरिया है काम करता है, यानी कि आपका स्कूल किस एरिया में है वो चीज़ मायने रखती है। उसके बाद आ जाते हैं चौथे नंबर पर, रेजिडेंस सर्टिफिकेट है आपका, यानी कि कहाँ आप रहते हैं वहाँ का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भाई, आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए और आजकल हर किसी के पास आधार कार्ड है। और छठे नंबर पे है सर्टिफाइड बाय HM ऑफ स्कूल विद सील्ड स्टैम्प एंड रिगार्डिंग स्टडी डिटेल्स, यानी कि आपने क्लास 10th कहाँ से किया, एक स्टडी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा स्कूल से, उसको भर के आप अपने क्लास 10th वाले स्कूल के प्रिंसिपल से साइन और मोहर लगवा के जमा करेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट आप मेडिकल ऑफिसर यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही जो आप ऑथराइज्ड मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये उनके लिए ज़रूरी है जो डिसेबल पर्सन है, यानी कि हैंडीकैप्ड वगैरह, ये उनके लिए है। उसके बाद ST SC OBC कास्ट सर्टिफिकेट, जिनका ये आप कैटेगरी में है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए TC। ये काउंटर साइन TC क्या होती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो भैया, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है उसकी मोहर लग के ही TC बनती है और उसी को हम कहते हैं काउंटर साइन TC, और ये भी चाहिए होगी। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसकी फोटोकॉपी प्रिंट आउट वो आपको ले जानी है। एडमिशन फॉर्म जो आपको मिलेगा जवाहर नवोदय विद्यालय में वो भर के आपको जमा करना है। उसके बाद पेरेंट्स के जो है ID प्रूफ आपको जमा करने पड़ेंगे, 2 से 3, यानी कि 2 मांगे गए हैं तो कम से कम 1 तो चाहिए होगा। उसके बाद 3 फोटोज़ भी, और इनकम सर्टिफिकेट भाई उन लोगों को देना पड़ेगा जो
भाई जिसने भी फॉर्म डाला है उन लोगों को इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट सभी को देना है, सिर्फ गर्ल्स को छोड़ के। उसके बाद बीपीएल सर्टिफिकेट, भाई जो फीस में छूट चाहते हैं उनको बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, क्योंकि फीस पड़ती है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट से जो एवब पॉवर्टी लाइन में निवास करते हैं, यानी गरीबी रेखा से ऊपर रहते हैं और जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में हैं, उनसे पढ़ते हैं 1500 रुपये और नॉर्मल कैंडिडेट से पढ़ते हैं जनरल ओबीसी से 600 रुपये। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं भाई वोकेशनल स्ट्रीम क्या होती है। वोकेशनल स्ट्रीम आप ऐसे समझ लीजिए, इनको कहते हैं हम व्यावसायिक कोर्स, जिसमें आपका होटल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे आ जाते हैं जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं और इनमें भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो किनका सिलेक्शन वोकेशनल स्ट्रीम्स में हुआ है वो कमेंट ज़रूर करें। तो उनको मैं कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, लगभग 4 से 5 सीबीएसई बोर्ड में सब्जेक्ट हैं जो वोकेशनल स्ट्रीम्स में आते हैं क्लास 12th के लिए, वो कमेंट करके बता दूंगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। रूरल एरिया और एरिया में जिनकी गलती हुई है वो आप समझ लीजिए कि क्या गलती होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना एरिया डाल देते हैं जहां हम रहते हैं, लेकिन रूरल एरिया और अर्बन एरिया ये होता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो किस एरिया में सिचुएटेड है, वही एरिया पूछा जाता है। भैया जिसका अर्बन एरिया है और रूरल एरिया हो गया है तो आप ऐसे समझ लीजिए एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि रूरल एरिया सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। हाँ जिसका रूरल था अर्बन हो गया है तो उसका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि अर्बन एरिया का कोई सर्टिफिकेट नहीं पड़ता है। और बाकी कोई सोल्यूशन नहीं है, जिसका एरिया गलत हुआ है यानी अर्बन था रूरल हो गया है, उसके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है। वो आप ऐसा समझ लीजिए एडमिशन उसका कैंसिल होना है, क्योंकि रूरल एरिया सर्टिफिकेट आप दे नहीं पाएंगे, बनेगा ही नहीं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।